बीमारी और सरदारों के अलावा कुछ नहीं बचा था। दुनिया भूख, आग और खामोशी में समा गई थी। जैक ने इसे टुकड़ा टुकड़ा गिरते देखा था, जब तक कि केवल भूत ही धरती को डराने के लिए नहीं बच गए थे। एक समय की बात है जब आकाश राख में नहीं बदला था। वह खजाना खोजने वाला था, अपने काम में सबसे अच्छा। उसके दिन लहरों के नीचे इतिहास का पीछा करने में बीतते थे, समुद्र के नीचे सोए जहाजों के रहस्यों को उजागर करने में। सदियों तक वह खोज की उत्तेजना, हाथ में सोने का भार और समुद्र की खींच की सरसराहट के लिए जीता था। ये सब खत्म होने से पहले की बात थी। बिना चेतावनी के एक बड़ी सौर ज्वाला ने पृथ्वी को मारा, इलेक्ट्रॉनिक्स को नष्ट किया, उपग्रहों को गिरा दिया और दुनिया को अंधेरे में डाल दिया। एक पल के लिए आशा की किरण चमकी जब सरकारों ने शक्ति और व्यवस्था बहाल करने का वादा किया, लेकिन यह जितनी जल्दी आया उतनी ही जल्दी खत्म हुआ। संचार और नियंत्रण के बिना राष्ट्र ढह गए, नेता एक दूसरे के खिलाफ हो गए और अपने क्षेत्रों को काटने लगे। अराजकता के बीच दुनिया भूख और डर के शासन में एक युद्ध क्षेत्र बन गई। 6 साल बर्बादी में बीत गए। शहर कांच और स्टील के खोखले खोल में बिखर गए। उनकी सड़कों पर सड़न का कब्जा हो गया। बचे लोग पुराने संसार के अवशेषों में खोज रहे थे, जीवित रहने के लिए टुकड़ों का लेन देन कर रहे थे। जैक उन कुछ में से था जो आधा शिकारी आधा भूत बन गया था। वह खंडहरों में सटीकता से चलता था, अपनी प्रवृत्ति, जोखिम और मौन पर निर्भर रहते हुए। उस दिन वह शहर के अवशेषों से गुजरा जो कभी दुनिया के सबसे धनी शहरों में था। आकाश रेखा टूटी थी, इमारतें एक दूसरे के सहारे झुकी थीं जैसे नशे में। जैक ने गिरे हुए गगनचुंबी इमारत की सीढ़ियां चढ़ीं। यह इमारत कभी विलासिता और शक्ति का घर थी, अब यह आग और समय द्वारा खाली की गई एक खोल थी। उसने एक पुराना बैकपैक उठाया जिसमें औजार, बैटरियां और तारें थीं, वही उपकरण जो उसने सालों से तिजोरियां और ताले खोलने में इस्तेमाल किए थे। वह ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां टूटे खिड़कियों से धूसर रोशनी आ रही थी। पेंट हाउस अपनी महिमा खो चुका था। संगमरमर की फर्श में दरारें थीं और फर्नीचर टूटे और जले थे। फटे पर्दे जंग लगी रॉड से लटके थे, हवा में झंडों की तरह लहरा रहे थे। धूल ने सब कुछ ढक रखा था, इतनी मोटी कि पैरों के निशान छिप जाएं। उन दीवारों के भीतर कहीं वह था जिसके लिए वह आया था, एक छुपा हुआ तिजोरी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें कलाकृतियां हैं। जेक ने सबसे पहले पुस्तकालय पाया जहां फर्श पर बिखरी हुई नाजुक किताबें थीं। एक शेल्फ के पीछे उसने एक छुपा हुआ पैनल खोजा जो एक स्टील की तिजोरी की ओर जाता था। एक जर्जर बैटरी को मृत कीपैड से जोड़ने के बाद उसने हल्की सी रोशनी को उभारा, पुराने अक्षरों और संख्याओं को संयोजन के लिए पढ़ते हुए। जब ताला खुला उसने धीरे से सांस छोड़ी, विजय की धड़कन महसूस करते हुए। तिजोरी में मखमल में लिपटा बंडल था जिसकी सतह चिकनी और समय की छाप से अछूती। उसके साथ बिखरे दस्तावेज और कलात्मक कैटलॉग ऑफ शिपिंग मैनिफेस्ट के टुकड़े थे जो कभी थे। उस बंडल में निर्देशांक और नोट्स थे जो एक और तिजोरी का वर्णन करते थे जिसमें एक मूल्यवान कलाकृति थी। उसमें एक प्राचीन वायलिन का उल्लेख था जो शहर के किसी गहरे स्थान पर मजबूत दीवारों के पीछे छिपा था। जैक ने सुराग को जेब में रखा और पेंट हाउस की खामोशी में खड़ा रहा, ये जाने बिना कि वह अकेला नहीं था। सीढ़ियों से आती कदमों की आवाज ने उसे चौंका दिया। छायाएं हॉल में घूम रही थीं। फटे पुराने वर्दी में लोग जो कानून प्रवर्तन गियर की नकल कर रहे थे, वे ऐसे लुटेरे थे जो अधिकार का भेष धारण कर दूसरों पर जीविका के लिए शिकार करते थे। वे कमरे में चुपके से आए, लेकिन जैक उनसे तेज था। हमलों से बचने के अनुभव ने उसके ज्ञान को पैना कर दिया था। लड़ाई तेज और क्रूर थी। हवा में मुक्कों और टूटी हड्डियों की आवाज गूंज उठी। शरीर फर्नीचर से टकरा रहे थे। जैक बिना हिचक के लड़ा, उसकी हर हरकत सटीक और असरदार थी। जब यह खत्म हुआ तो लुटेरे फर्श पर पड़े थे, सांस ले रहे थे पर हारे हुए। उसने पोरों से खून पोंछा और सामान समेटा। हिंसा अब एक ऐसी भाषा थी जिस पर वह सवाल नहीं करता था। एक ऐसी दुनिया में जहां दया दुर्लभ थी, जीवित रहना ही नैतिकता थी। वह अवशेष जिसे उसने पाया था जल्द ही धन के कुछ बचे किलों में से एक में ले जाया गया। एक महल जो अंग्रेजी ग्रामीण इलाके से अहंकार के स्मारक की तरह उठता था। यह अंधकार में रोशनी और विलासिता का स्थान था। इसकी दीवारें मजबूत थीं, द्वार सैनिकों द्वारा देखे जाते थे जो अब भी व्यवस्था के भ्रम में विश्वास करते थे। यहाँ के शासक ने स्वयं को किंग ऑगस्ट कहा। कुछ के लिए वह संस्कृति का रक्षक था, रूह से इतिहास बचा रहा था। दूसरों के लिए वह अत्याचारी था जो थोड़ी सुंदरता को संजोए था। चलो जेक को प्रस्ताव दें, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे वह मना नहीं कर सकता। जेक पहले भी उसके एजेंटों से निपट चुका था, दुर्लभ कलाकृतियों का ईंधन और आपूर्ति के लिए आदान प्रदान करता था। व्यवस्था हमेशा सरल रही थी, लेकिन इस बार निमंत्रण व्यक्तिगत था। उसे खुद महल में बुलाया गया था। उसने आज्ञा पालन से अधिक जिज्ञासा के कारण स्वीकार किया, अंतिम लाभदायक लेन देन के वादे से आकर्षित होकर।
मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला। महल घाटी के ऊपर ऊंचाई पर खड़ा था, पुराने बिजली संयंत्रों से मिले सौर पैनलों से घिरी दीवारों से घिरा। अंदर हवा गर्म थी और पॉलिश लकड़ी पकाए मांस की खुशबू से भारी। हर हॉल अवशेषों से भरा था, चित्र, मूर्तियां, हथियार और वाद्य यंत्र जो महाद्वीप के संग्रहालयों और महलों से बचाए गए थे। जेक ने उन गलियारों में चुपचाप अविश्वास से कदम रखा। नौकरों ने उसे गुजरते देखा। वे राजा की छाया में रहते, उसके नियमों से बंधे, उसकी नियंत्रित हवा में सांस लेते। मिशन उम्मीद के अनुसार रहा। राजा ऑगस्ट असली मोनालिसा चाहते थे। दुनिया को लगता था कि यह पहले दंगों में पेरिस में जल गई, लेकिन उनकी जानकारी के अनुसार इसे पतन से पहले एक गुप्त सरकारी तिजोरी में छिपा दिया गया था। फ्रांस अब एक कब्रिस्तान था, बीमारी और पागलपन से भरा। लेकिन राजा का जुनून तर्क से भी अधिक था। वह उस अवशेष को जीवन से भी अधिक चाहता था। उसने देखा था कि फ्रेंच क्षेत्रों में जाने वालों का क्या हुआ था। हड्डियां साफ, भूख या बीमारी से शरीर बुरी तरह फटे। फिर भी राजा का प्रस्ताव गहराई से प्रभावित करता था। पेंटिंग के बदले जेक को वह चीज मिलती जो उसने पतन के बाद से चाही थी, एक नाव पूरी तरह से सुसज्जित और समुद्र के योग्य, जो उसे टूटे दुनिया से दूर ले जा सके। उसने खुद को खुले पानी पर, युद्ध और मृत्यु से दूर, उस शांत जगह पर रहने की कल्पना की थी। निर्णय चुपचाप आया। उसने सौदा मान लिया और यात्रा की तैयारी करने लगा। जाने से पहले वह गोदी पर लौटा, जहां उसकी छोटी नाव बंदरगाह के मलबे के बीच खड़ी थी। यह उसका घर था, उसका आश्रय। चारों ओर जाल थे, चोरों के खिलाफ मौन रक्षक। वहां उसका साथी इंतजार कर रहा था, एक वफादार कुत्ता जिसने वर्षों उसकी तन्हाई बांटी थी। तुम्हें कैसा लगा लड़के? अगली सुबह हलचल और बेचैनी लाई। उसके जाल में कोई फंसा था। एक सैनिक तार से उल्टा लटका था, संघर्ष कर रहा था और रिहाई के लिए चिल्ला रहा था। उस आदमी पर किंग ऑगस्ट की सेना का निशान था और जेक ने समझा कि राजा ने इंतजार नहीं किया। संदेशवाहक खबर लाया। व्यवस्थाएं पूरी थीं और परिवहन तैयार था। दोपहर तक जेक पुराने हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था। हवाई क्षेत्र जंग लगे पंखों और फटे टारमैक का बंजर इलाका था। यात्रा के लिए चुना गया विमान मुश्किल से काम करने योग्य था, जैसे पुर्जों से जोड़कर बनाया गया हो। यह उम्र के साथ खड़खड़ाया। इसके इंजन ऐसे खांस रहे थे जैसे उड़ना न चाहते हों। फिर भी यह चैनल के पार उसका एकमात्र रास्ता था। उड़ान धूसर आकाश के नीचे शुरू हुई। बादल नीचे धुएं के सागर जैसे थे। जेक असहज था। उसके हाथ सीट की पट्टियों को कसकर पकड़े थे। पायलट ने कम कहा। उसका चेहरा टूटी चश्मे के पीछे छिपा था। समुद्र के बीच अशांति आ गई। विमान जोर से कांपने लगा। इंजन से आग उठी। जैक ने रात में ट्रेसर देखा। फ्रांसीसी तट से दुश्मन फायर कर रहा था। जनरल वोल्कोव की सेनाओं ने अब उस भूमि पर कब्जा कर लिया। एक सेनापति जो शक्ति और शतरंज का दीवाना था, जिनके सैनिक हर युद्ध को अंतहीन खेल की चाल मानते थे। विमान जोर से गिरा। जेक ने मुश्किल से पैराशूट पहना और ठंडी रात में कूद गया। वह अंधेरे में गिरा। हवा कपड़ों को चीर रही थी। जमीन तेजी से करीब आ रही थी। टकराते ही शरीर में दर्द हुआ, पर वह बच गया। उसके चारों ओर की दुनिया जल रही थी। टैंक्स खंडहरों से गुजर रहे थे। खाली सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। आग ने आकाश को रंग दिया था। जैक छायाओं में से गुजरा, गश्तों से बचते हुए। उसकी प्रवृत्ति ने उसे बचाया। अंततः उसे ड्रिया से मदद मिली, जिसे किंग ऑगस्ट ने संपर्क के लिए भेजा था। साथ में वे घात से बचकर गलियों और मलबे के बीच से होते हुए एक छोटे चर्च पहुंचे। एक पादरी ने उन्हें रात भर के लिए आश्रय, खाना, पानी और एक नक्शा दिया, जिसमें फ्रेंच वॉल्ट के संभावित स्थान को चिह्नित किया गया था। डॉम और लुलू ने नक्शा खोजा। उनका आराम छोटा था। सुबह होते ही वोल्कोव के सैनिकों ने चर्च पर धावा बोल दिया और पवित्र स्थान को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। पुजारी ने अपने विश्वास की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए और जेक और ड्रेया एक बख्तरबंद वाहन में भाग निकले। ट्रक सड़कों पर दौड़ रहा था। पीछे इमारतें विस्फोटों से बर्बाद हो रही थीं। पीछा मीलों तक चला, जब तक खामोशी नहीं लौटी, जिसे इंजन की आवाज और उनकी थकी सांसों ने तोड़ा। उस रात वे पुल के टूटे हिस्सों के नीचे रुके थे। आग की लौ उनके चेहरों पर चमक रही थी। अंधेरे में यादों के भूत को उछाल रही थी। जेक ने मिशन और एक पेंटिंग के लिए सब कुछ जोखिम में डालने की पागलपन पर विचार किया। उसने उस दुनिया में सुंदरता के प्रति राजा के जुनून के बारे में सोचा, जहां कोई सुंदरता नहीं थी। भीतर उसने सोचा कि क्या उसका भी स्वतंत्रता का जुनून अलग था। ओह, यह बहुत है। कुछ लोग पेंटिंग पसंद करते हैं। अगले कुछ दिन हलचल और हिंसा में गुजरे। यह जोड़ी अब नरभक्षी गिरोहों द्वारा शासित शहरों के अवशेषों से गुजर रही थी।
फिर भी नक्शा उन्हें लक्ष्य के पास ले गया, एक सुविधा जो औद्योगिक क्षेत्र के खंडहरों के नीचे छिपी थी। वे सुबह पहुंचे। धुंध से कंक्रीट की दीवारें उठी, आधी जमीन में समाई थीं। प्रवेश द्वार बंद था, पर जेक ने सुरंगों से रास्ता ढूंढ लिया, रेंगते हुए। वेंट्स और संकीर्ण मार्ग जो गहराई में भूमिगत मुड़ते थे। अंतिम तिजोरी आगे थी। जैसे ही जैक आगे बढ़ा, छत से आवाजें आईं। वह फिसला और पुराने वेंटिलेशन सिस्टम के घूमते ब्लेडों से लगभग कुचल जाता। ड्रेया ने बिजली का स्रोत नष्ट कर दिया, जिससे वह आखिरी क्षण में बच गया। जब वह अंत में केंद्र पहुंचा, सुविधा में उसे वह मिला जिसे लेने के लिए भेजा गया था। मोनालिसा कमरे के बीच में थी और एक पल के लिए जैक को कुछ अद्भुत लगा, लेकिन असली कला देखते ही वह डर में बदल गया। यह सिर्फ कला नहीं थी, यह उत्कृष्ट कृति में छुपा परमाणु बम था। पेंटिंग एक खोल थी, एक मुखौटा उस हथियार को छुपाए हुए जिसने दुनिया के अंत की धमकी दी थी। यह रहस्योद्घाटन उसे भीतर तक हिला गया। मिशन कभी सुंदरता के लिए नहीं था, यह शक्ति के लिए था। जैक ने पता चलने के बाद परिसर छोड़ दिया। सच्चाई और किंग ऑगस्ट के सैनिक आ गए बम ले जाने के लिए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वोल्कोव के सैनिकों ने हमला कर दिया। सुविधा में अफरा तफरी मच गई। ड्रेया घायल हो गई। विस्फोट ने उसे मलबे में फेंक दिया। जेक ने आग के बीच से रास्ता बनाते हुए उसे सुरक्षित जगह खींचा। भागते समय उसने निर्णय लिया, ऐसा हथियार अगस्त या वोल्कोव जैसे लोगों के पास नहीं होना चाहिए। इसे नष्ट करना था, इसे जलाना था। मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है? उन्होंने पुल पर विस्फोटक भेजे। वह घाटी में फैला था जहां वोल्कोव की ट्रेन गुजरती थी। जनरल की सेना घड़ी की तरह चल रही थी, जीत को लेकर आश्वस्त। जब ट्रेन पुल के केंद्र में पहुंची, जेक उस पर चढ़ गया, लड़ते हुए आगे बढ़ा, सैनिकों के साथ जो कुछ भी था। वह इंजन तक पहुंचा जब ट्रेन अंतिम पुल पर गरज रही थी। उसने वोल्कोव और उसके सैनिकों को मार डाला, जबकि ड्रेया नीचे डेटोनेटर के साथ इंतजार कर रही थी। उस विस्फोट ने आकाश को चीर दिया। पुल ढह गया, ट्रेन और जनरल को गहराई में ले गया। बहुत समय तक केवल मौन था। धुआं भोर में उठ रहा था क्योंकि ड्रेया ने सोचा था कि जेक विस्फोट में मारा गया है, लेकिन वह मलबे से घायल और जीवित निकला। उसकी आंखों में थकान और संकल्प दोनों झलक रहे थे। वे कुछ हफ्तों बाद इंग्लैंड लौटे। बम निष्क्रिय और हमेशा के लिए सील हो गया। वादे के अनुसार किंग ऑगस्ट ने जेक को इनाम दिया। नाव वैसी ही थी जैसी उसने सोचा था। यह भागने के लिए बनी नौका थी, जीवन भर की पर्याप्त आपूर्ति से भरी हुई। जैक डेक पर खड़ा था जब ज्वार उसे खुले पानी की ओर ले गया। शहर पीछे धुंधला हो गया, हल्के क्षितिज के खिलाफ टूटी रूपरेखा, लेकिन समुद्र अनंत और शुद्ध था। ड्रेया उसके पास खड़ी थी, चुप और मजबूत। वर्षों में पहली बार उसे अकेला नहीं लगा।